क्यों क्यों आखिर संसार में इतना दुख और इतनी उदासी है। एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार, युद्ध, मानव तस्करी, गुलामी, मनुष्य द्वारा निर्मित अकाल, जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जो केवल अपनी ही शक्ति की चिंता करता है। खराब स्वास्थ्य, बुरी आदत, टूटे परिवार, बिना सोचे समझे हिंसा, भूचाल, सुनामी, प्रकृति द्वारा विनाश, दुख, आंसू और अंतिम महाविनाश, मृत्यु। हर कोई इनसे प्रभावित है। कोई भी इन परेशानियों से बच नहीं पाता। हमेशा से ऐसा नहीं था। आरंभ में रचयिता ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसने जो बनाया वह सब अच्छा था, और प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री उसकी संरचना की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने उनसे कहा, फूलो फलो, मेरे बनाई हुई हर चीज पर अधिकार रखो। अपनी संतान के साथ साथ इसे स्तुति, महिमा और शांति का स्वर्गलोक बनाओ, और मैं तुम्हारे बीच ही रहूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर की सुंदर वाटिका में विनाश आने तक कुछ समय के लिए सब ठीक था, परंतु प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री अब परमेश्वर के सेवक होने में संतुष्ट नहीं थे। वे परमेश्वर को परमेश्वर होने और उसकी आराधना और सेवा करने में संतुष्ट नहीं थे। वे सारी सत्ता अपने लिए ही चाहते थे। वे परमेश्वर के बिना संसार पर राज्य करना चाहते थे। बिना सोचे समझे उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने आप को संसार के निर्माता से आजाद घोषित कर दिया, और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। अंधेरा ऊपर की ओर था। मनुष्य ने संसार के निर्माता के विरुद्ध विद्रोह किया, और अब वे उसे नहीं जानते थे और ना उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार नए देवता बनाए, लकड़ी के और पत्थर के। देवता जो बोल नहीं सकते थे, देवता जो सुन नहीं सकते थे, देवता जो अस्थिर और क्रूर थे। अंधेरा भारी था। लोग एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे, गुलाम बनाने लगे, हत्या करने लगे, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करने लगे। पृथ्वी पर से न्याय समाप्त हो गया था। संसार में दुख के कारण लोग रोने लगे और सोच रहे थे कि क्या कोई उम्मीद है। अंधेरा नीचे की ओर था। पृथ्वी अब आनंद की वाटिका नहीं थी। पृथ्वी शापित थी। पृथ्वी ने अपना संतुलन खो दिया था। उसमें कांटे और घास उगने लगे। सूखा, अकाल, बाढ़, महामारी, भूकंप। संसार प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक स्त्री की तरह दुखी था। अंधेरा आंतरिक था। लज्जा, अपराध बोध, अकेलापन, चिंता, निराशा और यह डर कि संसार की इस हालत को कोई नहीं बदल सकता। चारों ओर अंधकार और मृत्यु थी। संसार को बनाने वाले ने अपने संसार को देखा और बहुत दुखी हुआ। उसने मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया, और उसके इस संरचना ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया। बार बार वापस आने के लिए बुलाए जाने के बावजूद भी उन्होंने विद्रोह करना जारी रखा। पर संसार के निर्माता को उसके उद्देश्य में हराया नहीं जा सकता था। उसने जिन्हें बनाया उनसे वह प्रेम करता था। वह एक ऐसे इंसान की तलाश में था जिसके द्वारा वह संसार और सारी मानव जाति को प्रेम और सुंदरता की मूल योजना के लिए बहाल करने का काम कर सके। और एक दिन परमेश्वर को वह इंसान मिल गया। उसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम सत्य की खोज करने वाला था, और वह परेशान था। जब उसने अपने शहर के मंदिरों और देवताओं के पवित्र स्थलों को देखा, तो वह जान गया था कि सृष्टि के निर्माता के ये चित्र झूठ है, और सच्चा परमेश्वर कोई और है। कोई और है जो इन स्थानीय मूर्तियों और देवताओं से परे है। सच्चा परमेश्वर ऐसा नहीं होगा। सच्चा परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए इन विचित्र चित्रों की तरह नहीं होगा, जिन्हें याजक लोगों के मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक रात इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर, तुम कौन हो? तुम कहाँ हो?
अपने आप को मुझ पर प्रकट करो। परमेश्वर ने उत्तर दिया, इब्राहिम, इब्राहिम, मैंने तेरे मन की पुकार सुन ली है। अब मैं तेरे पास आया हूं। सुन, सारी सृष्टि का सच्चा परमेश्वर मैं हूं। अपने देश, कुटुंबियों और अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का कारण होगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर के ये वचन इब्राहिम के कानों में गूंजते रहे और परमेश्वर के कहने के अनुसार वह अपने परिवार छोड़कर कनान देश की यात्रा पर निकल गया। प्रतिज्ञा का देश, जिसे कई लोग पवित्र देश कहते थे, क्योंकि उस देश में परमेश्वर सब चीजों को बहाल करने वाला था। परमेश्वर ने इब्राहिम से जो कहा, उसमें से ये शब्द कुछ अलग से जान पड़ते हैं। इब्राहिम, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर इब्राहिम और उसके वंश के लोगों को संसार को बहाल करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ये परिवर्तनशील था, शक्तिशाली था, अलग था। संसार में पहले कभी भी ऐसे वचन नहीं बोले गए थे। सदियां गुजर गई और इब्राहिम का परिवार बढ़ता गया और उससे एक बड़ा राष्ट्र बन गया। एक दिन सच्चे परमेश्वर ने उस देश के नेताओं से बात की और कहा, मुझे इब्राहिम से की हुई प्रतिज्ञा याद है और अब मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधूंगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे और संसार को जो होना चाहिए वो बनाओगे। हजारों साल गुजर गए और परमेश्वर ने महान उद्धार के लिए अपने लोगों और संसारों में अपना काम जारी रखा और इस्राएल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने बताया कि उद्धार कैसे आएगा। उद्धार एक विशेष बालक के द्वारा आएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता और शांति का अंत ना होगा। उस समय से लेकर अंत तक वह न्याय और धार्मिकता से राज्य करेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरा करेगी। और एक दिन उस बालक का जन्म हुआ। वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं जन्मा था, वो एक चमत्कारी बच्चा था। परमेश्वर के विशेष बालक के एक प्रतीक के रूप में उसने एक कुंवारी से जन्म लिया था, जो संसार को दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला था और अपने पापों से पश्चाताप करने वालों को उद्धार देने वाला था। उसके जन्म पर स्वर्गदूत आए थे। दूर दूर से लोग उसे देखने और उसकी आराधना करने आए थे। विद्वानों ने इस बालक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान काम करेगा। यह बालक संसार का उद्धार करता था और उसका नाम यीशु था। जब यीशु 30 साल का था तो वो जानता था कि अब संसार को बहाल करने का काम आरंभ करने का समय हो चुका है। वो जगह जगह घूम घूम कर लोगों को बताता था कि समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट ही है। अब परमेश्वर के राज्य के आने और मनुष्यों को उद्धार देने का समय आ गया था। वह शक्ति के साथ बोलता था, वह अधिकार के साथ बोलता था, वह करुणा के साथ बोलता था। उसने बीमारियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने योग्य बनाया, दुखी माता पिता को उनके मरे हुए बच्चे जीवित लौटाए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग आजाद हुए और इन सब से बढ़कर जो भी अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए रोते हुए उसके पास आया, उसने उन्हें क्षमा किया। उसने उन्हें एक आशा और एक नई शुरुआत दी। और परमेश्वर की ज्योति ने जब अंधकार को मिटाया तो पृथ्वी पर हर जगह खुशी फैल गई। परमेश्वर ने इब्राहिम से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की, लेकिन सब खुश नहीं थे। जैसे महाविनाश के आरंभ में था, सत्ता अब भी भ्रष्ट लोगों के हाथ में थी। यीशु जो कर रहा था
वह इन सत्ताधारियों को पसंद नहीं था। यीशु उनके राज्य के लिए एक खतरा था और वह उसका पीछा करते रहे और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर मुकदमा चलाया, अन्याय से उसे अपराध करने का दोषी ठहराया और उसे एक रूमी क्रूस पर चढ़ा दिया। ऐसा लगता था कि आखिरकार अंधकार की विजय हुई। ऐसा लगता था कि अंधकार ने ज्योति को हरा दिया जो संसार में आई थी। पर 3 दिन बाद कुछ हुआ। यीशु के मृत शरीर पर मसाले मलने के लिए जब स्त्रियां कब्र पर गई तो उसे खाली पाया और स्वर्गदूतों ने उनके पास आकर उन्हें यह बड़ा समाचार सुनाया कि यीशु जी उठा है। वो फिर से जीवित है और वह एक नए और अमर शरीर में जीवित हुआ है जो फिर कभी नहीं मरेगा। यीशु को अंधकार हरा नहीं सका। उसने अंधकार पर विजय पा ली थी। क्रूस पर उसकी मौत उसकी हार नहीं थी, यह उसकी जीत थी, क्योंकि क्रूस पर उसने संसार के पापों का मूल चुकाया था और अपने जी उठने से उसने परमेश्वर की नई संरचना का आरंभ किया था जो सारी चीजों को बहाल करेगा, जैसा कि उसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी। यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने हाथों और पैरों के घावों के निशान दिखाए जहां उनमें कील ठोकी गई थी। उसने उन्हें समझाया कि संसार को उद्धार देने के लिए उसके साथ जो भी अन्याय हुआ वह परमेश्वर के सामर्थ्य से उल्टा कर दिया गया। क्रूस पर अपने प्राण देकर उसने संसार के पापों का मोल चुकाया था। मानव जाति अपने विद्रोह के कारण दोषी और दंडित खड़ी थी। वह न्याय की हकदार थी, पर यीशु ने सबका दोष अपने पर लेकर मोल चुकाया। मानव जाति को अब उसके पापों की क्षमा मिल सकती है और वह अपने रचयिता के पास लौट सकती है। पापों की क्षमा के लिए अब और पशु बलि करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यीशु ने अपने आप की अंतिम बलि दे दी थी। इस बात से अब और डरने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि यीशु ने मरे हुए में से जी उठकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसने बीमारियों को चंगा किया और पापियों को क्षमा किया, उसने अब हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है और वह कब्र से निकलकर संसार के सच्चे प्रभु परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। फिर उसने अपने अनुयायियों को कहा कि वो उन्हें एक मिशन पर भेजेगा। उनका मिशन संसार को उसके और उसके कामों के बारे में बताना था। उनका मिशन संसार को यह बताना था कि परमेश्वर के द्वारा उनके पाप क्षमा किए जा सकते हैं, उन्हें उसमें जीवन मिल सकता है। जो कुछ भी वो खो चुके हैं वह सब फिर से बहाल हो सकता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच का अंधकार अब यीशु के द्वारा हट सकता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच का अंधकार अब हट सकता है, क्योंकि लोगों ने प्रेम से एक दूसरे की सेवा करना सीख लिया है, जैसे यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया था। हर मनुष्य के अंदर का अंधकार मिट सकता है, क्योंकि यीशु का आत्मा चंगाई, शुद्धिकरण और नवीकरण के साथ आया है। सृष्टि का अभिशाप एक दिन मिट जाएगा जब यीशु शांति, सुंदरता और खुशी को संसार बनाने के लिए फिर से आएगा। अनुयायियों को यह मिशन देने के बाद वह अपने स्वर्गीय स्थानों को लौट गया और अब स्वर्ग और पृथ्वी के शासक के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। संसार के सच्चे पिता परमेश्वर के रूप में यह समाचार फैलाने के लिए परमेश्वर उन सारी चीजों का बहाल करेगा जो खो गई थी। वह अपने अनुयायियों की शक्ति प्रदान करता है और उनका नेतृत्व करता है। हाँ, परमेश्वर इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठावान था और उसके वंशज नासरत के यीशु के द्वारा वह सारे संसार को आशीषित कर रहा है, जैसा कि उसने कहा था। अनगिनत लोगों ने आशा, खुशी और जीवन के इस संदेश को ग्रहण किया और अब दूसरे लोगों तक फैला रहे हैं। लगभग 2000 साल बीत चुके हैं और परमेश्वर के उद्धार का संदेश संसार भर गूंज रहा है और अब यह आपके पास आया है। आप भय से मुक्त हो सकते हैं, आपके पाप क्षमा किए जा सकते हैं, आपकी शर्म समाप्त हो सकती है, आपकी निराशा दूर हो सकती है।
और स्वामी प्रभु यीशु के नाम में आपके संघर्षों का समाधान हो सकता है, जो सिद्ध है, हमारे पापों का बलिदान है, मृत्यु को जीतने वाला है और सबका प्रभु है। क्या आप उसे अपने प्रभु के रूप में आज ही ग्रहण करेंगे? अभी उसे पुकारे और अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करें और दूसरों को इस आनंदपूर्ण समाचार के बारे में बताएं।